हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। दोस्तों, आप लोगों को यह डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से दी जाएगी। दोस्तों, यह डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट, RSM SSB और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर ऐसी डिक्टेशन यूज ली जाती है या फिर बोली जाती है। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए इस डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद में स्टार्ट होगी। मानसून के साथ ही इस बार भी देश के अलग अलग हिस्सों से अतिवर्षा, बाढ़ और भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। विराम। वर्तमान में मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल इलाका, राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के 20 जिलों समेत बिहार और पश्चिमी बंगाल में भी जल प्रलय की हालात बने हुए हैं। विराम। हजारों मकान डूब गए, सड़कें टूट गई, पुल बह गए, फसलें चौपट हो गई और हजारों लोग बेघर से हो गए। विराम। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कोरोना संक्रमण के दौर में बड़ी आपदा बनकर सामने आई है। विराम। प्रश्न यह है कि बाढ़ आखिर क्यों आती है और इसका सामना करने के लिए मानव को क्या करना चाहिए। अतिवृष्टि तो बाढ़ का सबसे बड़ा कारण है ही, मगर इसके साथ ही मानव की गलतियां भी इसके लिए जवाबदेह है। विराम। लगातार कचरा बहाने के कारण नदियां उथली हो गई है, उनमें अत्यधिक गाद जम गई है। विराम। नदियों का कटाव रोकने में इनके गर्भ में मौजूद रेत की अहम भूमिका होती है, मगर अवैध और बेकाबू खनन ने नदियों के किनारे को भी खोखला कर दिया है। उनके बहाव क्षेत्रों के साथ छेड़छाड़ हुई है। विराम। जब मनुष्य ने उनके क्षेत्र में प्रवेश किया तो वे भी आबादी का रुख करेगा ही। विराम। साथ ही नदियों के किनारों पर पान पनपे जंगलों को भी अंधाधुंध लगातार काटा जा रहा है, जिससे नदियों में कटाव बढ़ा है। विराम। वहीं बांधों ने भी नदियों को बांधने की कोशिश की है। विराम। देश के कई इलाकों में बाढ़ इन बांधों के कारण भी आ रही है। विराम। ऐसे ही जो शहर नदियों के किनारों पर बसे हैं, उन्होंने तो नदियों के कैचमेंट क्षेत्र में ही सघन आवासीय क्षेत्र निर्मित कर लिए। विराम। ऐसे में पानी तो आएगा ही। विराम। तमाम चुनौतियों के उलट अगर हम नदियों के कुदरती बहाव के रास्ते तैयार करने की कोशिश करें तो इसमें बाढ़ नियंत्रण की संभावनाएं दिखती हैं। विराम। यह भी अहम
तथ्य है कि जिन इलाकों में हर वर्ष बाढ़ आया करती है वहाँ ज़मीनों के दाम बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं विराम। और ऐसे में आर्थिक तौर पर कमज़ोर तबके के लोग ही ऐसे जोखिम भरे इलाकों में आबाद होते हैं विराम। ऐसे लोगों को अगर दूसरे स्थानों पर बसाया जाए तो उनके पास खुद को गरीबी के विषैले दुष्चक्र से आज़ाद होने का अवसर भी रहेगा विराम। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि नदियाँ इस भूक्षेत्र का, इसकी पारिस्थितिकी का अभिन्न अंग हैं। ऐसे में इंसानों को अपनी गतिविधियाँ प्राकृतिक परिस्थितियों द्वारा तय की गई सीमाओं के दायरे में रहकर ही संचालित करनी होगी विराम। प्राचीन काल में जिस तरह मानव गतिविधियों को प्राकृतिक व्यवस्था के तालमेल से संचालित किया जाता था विराम। थैंक यू।